हरे हरे। एक बाल रसना उच्च सरे, एक बार बल रसना उच्च सरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। बालानंदन नंदा यशोदा जीवा, बालानंदन नंदा यशोदा जीवा, बालानंदन नंदा यशोदा जीवा। श्री राधा रमण प्रेम भरे, श्री राधा रमण प्रेम भरे। गाय गोरा चांदी करे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। बाला श्री मधुसूदन गोपी प्रणधाम, बाला श्री मधुसूदन गोपी प्रणधाम, बाला श्री मधुसूदन गोपी प्रणधाम। मुरली वादन नृत्य करे, मुरली वादन नृत्य करे। गाय गोरा चांदी रे करे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बाला अदानी संपुतना घातम, बाला अदानी संपुतना घातम, बाला अदानी संपुतना घातम। ब्रह्मा विमोहन उद्भ करे, ब्रह्मा विमोहन उद्भ करे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। गाय गोरा चांदी रे तरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय शिल प्रभुपाद, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर भजन गाया आपने। हरे कृष्णा। तो टाइम तो हो गया है, लेकिन प्रभु जी अभी तक आए नहीं है। और किसी भक्त को छोटा सा भजन गाना है तो गा सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। मैं और गाती हूँ किसी माता वक्त, जी। हाँ गाइए माता जी। थैंक यू।
अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः नानास्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृह्णीत्वा कर्म करोतु कायः नानाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा सामञ्जसत्व विरहैयकाङ्क्षे अजातपक्षाय मातरं खग स्थन्यं यथा वत्सतरक्षुदार्थ प्रियं प्रियैव व्युषितां विषण्णा मनोरविन्दक्षदिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदार्गेहेष्वसक्तचित्तस्य ननाथ भूयात् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस शंकरानंद प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, दंडवत प्रणाम। आज हम सबका परम परम सौभाग्य कि आज हमारे समक्ष हिज ग्रेस शंकरानंद प्रभु जी पधारे हैं, जो कि हमें बहुत ही सुंदर तरह से कैंटो 3 चैप्टर 30 का वर्सेस 14 to 17 आज बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए हम सभी प्रभु जी का हरे कृष्णा महामंत्र द्वारा स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल एसोसिएशन एंड टाइम। प्रभु जी, ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच राधिका माता जी। थैंक यू वेरी मच प्रेम से परमा माता जी। All of the devotees here. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 14 से आगे चर्चा करेंगे। तो 14, 15, 16, 17 4 श्लोक पहले हम पढ़ लेंगे, फिर उनका अनुवाद पढ़ेंगे। मनुर्वाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामि वसुदना स्थानं त्वइहानुजानिहि प्रजानां मम च प्रभो। यद्ओका सर्वभूतानां महिमग्नमहाम्बसि यस्य उद्धरणे यतनो देवदेवाय विधीयताम्। तो पहले ये 2 श्लोक का अनुवाद पढ़ लेते हैं, बाद में फिर अगले 2 श्लोक पढ़ेंगे। तो हाँ, श्री मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहारक, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों का स्थान बताइए। हे देवताओं के स्वामी, आप महा भगवान की कृपा से ही संभव है।
फिर मैत्री ऋषि कहते हैं, मैत्रेय उवाच परमेष्टि तो आपां मध्ये तथा स्नाम अवीक्षगाम कथम एनाम समुन्नेष्य इति दद्यो धिया चिराम। एक्चुअली 15 श्लोक में स्किप कर गया, 14, 15, 16 या और फिर 17वां श्लोक है, सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसाम गता अथार्थ किम अनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजिते यस्याहं हृदयाद् आसं स ईशो विदधातु मे। तो श्री मैत्री ऋषि कहते हैं, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबा हुआ देखकर ब्रह्मा ने बहुत समय तक इस बात पर ध्यान दिया कि इसे क्या जा सकता है। ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृष्टि की प्रक्रिया में लगा हुआ था तब पृथ्वी जल प्रलय में जलमग्न हो गई तथा समुद्र की गहराई में चली गई। हम जो इस सृष्टि के कार्य में लगे हुए हैं क्या कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान को ही हमें मार्गदर्शन देना सर्वोत्तम है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, मैत्री ऋषि और विदुर के बीच में संवाद चल रहा है और मैत्री ऋषि जो हैं वो किस्सा सुना रहे हैं कि किस प्रकार भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना आगे बढ़ाने के लिए अपने पुत्र मनु को आज्ञा देते हैं कि तुम कृपया विवाह करके स्त्री पुरुष के संयोग द्वारा प्रजा को उत्पन्न करो। तो मनु जो है वो पिता के आज्ञाकारी पुत्र के समान के रूप में इस आज्ञा को स्वीकार करते हैं। लेकिन आजकल के जमाने में तो ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं जब शादी हुई या शादी से पहले ही, यहाँ पे देखते हैं खास युवक में, और आई थिंक पूरी दुनिया में ऐसा हो गया, लगभग होता जा रहा है, इंडिया में भी ऐसा हो गया बहुत, कि बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो घर छोड़ना चाहते हैं, अलग से रहना चाहते हैं। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं कोई हजारों साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जहां मैं पला बड़ा था वो बहुत ही बड़ा विस्तारित परिवार था। हम 5 भाई और 1 बहन थे, सब एक साथ रहते थे। मेरे भाइयों की शादी हो गई थी, फिर भी साथ में ही रहते थे। और हमारे पिताजी के भाई थे, या उनके 3 भाई थे, वो भी सब साथ में ही रहते थे। यहाँ एक ही घर का, एक ही मतलब समझे, चूल्हा तो खैर अलग जलता था, लेकिन घर एक ही था, एक ही बरामदे में खेलते थे सब बच्चे। तो अगर शादी हुई पुत्र को, कोई ऐसा नहीं कि अलग से घर का आयोजन करना पड़ता था कि मुझे बहुत ही परिश्रम करके घर लेना पड़ेगा। अभी आजकल तो बैंक हो गए हैं, सारे लोन वगैरह मिल जाते हैं, तो अपना घर लेके बैठ जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कोई लोन वोन का सिस्टम ही नहीं होता था। याद है, बहुत सारी ऐसे मुहावरे और कहावतें होती थी, और एकता जी कहते थे जितनी चद्दर हो उतना ही पांव फैलाना चाहिए, मतलब लोन वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। और करते रहो, बस भुगते रहो, और फिर पूरा जीवन लोन ही चुकाते रहो, पैसे ही चुकाते रहो दूसरों के। ये बहुत ही क्या कहते हैं, तमोगुणी व्यवस्था हो गई है संसार की। तो लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। जब पिता ने पुत्र की विवाह करवाया तो पिता के साथ ही रहते थे, रहने की जगह भी पिता ही देते थे। अगर कभी अलग भी रहना हो तो पिता ही अरेंजमेंट करते थे पुत्र के रहने का।
तो ऐसे ही जब मनु महाराज को आज्ञा दिया ब्रह्मा जी ने कि पुत्र तुम विवाह करके प्रजा उत्पन्न करो, तो मनु महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक, लेकिन आप मुझे बताइए कि मैं रहूंगा कहाँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वो पृथ्वी है, वो तुम्हारी होगी, तुम पृथ्वी पर जाकर रहो। तो मनु की प्रजा, मनु बोल रहे हैं कि मेरी जो प्रजा होगी वो कहाँ रहेगी? बोले वो पृथ्वी पर रहेगी। जब मनु ने नीचे देखा तो देखा पृथ्वी तो पूरी जलमग्न है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी सोते हैं रात को तो क्या होता है कि जब सोने वाले होते हैं ब्रह्मा जी तो प्रलय आने लगता है पूरे संसार में। 14 भुवन है यहाँ पर, है ना। तो ऊपर से सबसे ऊपर जो है ब्रह्मलोक है, उसके नीचे तपोलोक है, वहां जनलोक है और महरलोक है, महरलोक है, जनलोक है, और फिर उसके नीचे स्वर्ग लोक है, उसके नीचे भूवर लोक है, फिर पृथ्वी है जहां पर हम लोग रहते हैं, और फिर नीचे के 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल और पाताल। ये 14 लोक हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी सोने वाले होते हैं तो पाताल लोक के नीचे समुद्र है, गर्भ समुद्र। तो जब गर्भ समुद्र है उसमें बाढ़ आने लगती है, पानी उठने लगता है गर्भ समुद्र का ऊपर, बहुत बारिश होने लगती है और गर्भ समुद्र का पानी बढ़ने लगता है। तो सारे जो नीचे के लोक हैं, पाताल लोक, तलातल, रसातल, महातल, ये सब जो लोग जो हैं डूबने लगते हैं पानी में। पृथ्वी भी डूब जाती है, फिर जनलोक, भूलोक भी डूब, स्वर्ग लोक भी डूब जाता है। स्वर्ग तक सब कुछ पानी के अंदर जलमग्न हो जाता है, मतलब सारे देवता गण भी मर जाते हैं। बाढ़ आएगी तो सब मर जाएंगे, तो सारे के सारे देवता भी समाप्त हो जाते हैं जब ब्रह्मा जी की रात आती है। तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, कभी कभी पानी जो है इतना बढ़ जाता है कि थोड़ा जनलोक तक भी पहुंचने लगता है। तो जनलोक लोग जब देखते हैं कि बाढ़ आ रही है तो उनके अंदर क्षमता होता है, क्योंकि ये देवताओं से भी बढ़कर शक्तिशाली होती जनलोक के निवासी। तो वो लोग कभी कभी ऊपर के लोग चले जाते हैं, अपना विमान लेकर चले जाते हैं ऊपर के लोग। दक्ष प्रजापति जैसे जो लोग हैं वो जनलोक में रहते हैं, जो ब्रह्मा जी के देवताओं से भी बढ़कर शक्तिशाली पुत्र हैं वो वहां रहते हैं। तो वो लोग कभी कभी अपना विमान लेकर चले जाते हैं महरलोक में या तपोलोक में चले जाते हैं, या कभी ब्रह्मलोक में जाके रहने लगते हैं थोड़े समय के लिए। तो ऐसा होता है। तो लेकिन इस बार जब रात्रि का समय समाप्त हुआ, सुबह हुई, तो सुबह होते ही पानी अपने आप नीचे चला जाता है और फिर ब्रह्मा जी पुनः जीवों का निर्माण करते हैं। तो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, पूरी बिल्डिंग पानी के अंदर चली गई थी, लेकिन जब वो पानी नीचे चला जाता है तो फिर बिल्डिंग है, लेकिन बाढ़ की स्थिति में है। बाढ़ के बाद कैसा हो जाता है, सब गंदा हो जाता है, तो फिर किसी को ठीक करना पड़ता है उसको। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी दे दी मनु महाराज को। तो मनु महाराज ने देखा पृथ्वी तो अभी पानी में डूबी है, जब पानी तो नीचे चला गया लेकिन पृथ्वी तो है ही नहीं वहां, वो तो जल के अंदर डूब चली गई, समुद्र, गर्भ समुद्र के तल में चली गई। तो पूछते हैं यहां से कि हे देवताओं के स्वामी, आप इस महान जल में डूबी पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें। आपने मुझे पृथ्वी रहने के लिए तो दी, लेकिन पृथ्वी तो नीचे चली गई है, तो उसको ऊपर उठाना पड़ेगा। अब देखिए, ये पृथ्वी को ऊपर उठाना जो है कोई आसान कार्य नहीं। आजकल हमको लगता है कि हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सत्य ये है कि आज के युग में भी ऐसे बहुत सारे अद्भुत चीजें बनी हुई हैं जिनका मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बिल्कुल पता नहीं कि कैसे किया होगा पहले के जमाने के लोग। जैसे आप चले जाइए इंडिया में या पूरे विश्व भर में बहुत सारे सुंदर सुंदर मंदिर हैं, और तो छोड़िए वृंदावन में चले जाइए, वृंदावन में राधा गोविंद देव जी का मंदिर। तो आप अगर राधा गोविंद देव जी के मंदिर में चले जाएंगे तो वो मंदिर जो है पूरा पत्थर से बनाया गया, और मंदिर का जो छत है वो 10 फीट नहीं है, वो लगभग मेरे ख्याल से 40 से 50 फुट ऊपर है जमीन से। मंदिर का छत जो है, मंदिर हॉल का जो छत है, लगभग 40-50 फुट ऊपर है। तो बड़े बड़े पिलर हैं, पत्थरों के बने हुए पिलर्स हैं,
और मंदिर का जो हॉल है उसके ऊपर एक छत बनी हुई है पत्थर की, जिसके ऊपर बहुत सारी सुंदर सी नकाशे की हुई है, मतलब बहुत सारे सुंदर चित्र या बहुत सारे सुंदर डिजाइन बनाए हुए हैं। और वो पूरा एक बड़ा पत्थर है, कहा जाता है कि बहुत सारे टन का बनाया हुआ एक पत्थर है। आजकल हालांकि हम टेक्नोलॉजी में बहुत ही हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ही प्रगतिशील हैं इस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, लेकिन आज भी कोई ऐसी क्रेन नहीं है जो इतने बड़े हेवी पत्थर को इतना ऊपर 40-50 फुट ऊपर उठा सके। कोई टेक्नोलॉजी नहीं, मतलब आज के जमाने में राधा गोविंद देव जैसा मंदिर बनाना भी असंभव है, असंभव है। हम लोग बोलते हैं इतना हम टेक्नोलॉजी में प्रगतिशील हैं, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जिससे इतना वैसा मंदिर बनाया जा सके। और ये मंदिर बना था लगभग 400-500 साल पूर्व। ये मंदिर बनाया गया था रूप सनातन गोस्वामी जी के द्वारा। सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने वो मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के समय का मंदिर है। तो सोचिए आज की टेक्नोलॉजी में ऐसा मंदिर बनाना भी संभव नहीं, और ये खाली एक मंदिर है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं दुनिया भर में। तो एक पत्थर को उठा नहीं सकते ऊपर इतना, ये तो पृथ्वी पूरी समुद्र में चली गई थी। लेकिन ब्रह्मा जी वगैरह के पास, देवताओं के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। सोचिए 500 साल पहले भी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे इतना भव्य मंदिर बनाया जा सकता था, है ना। तो लेकिन आजकल ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे। हम लोग अपने आप को बहुत प्रगतिशील मानते हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग बहुत प्रिमिटिव हैं। हमारी टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत ही 10th क्लास है, कुछ दम नहीं है उस टेक्नोलॉजी जो पहले की टेक्नोलॉजी लोगों के अंदर। तो लेकिन देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी जो देवताओं के पिता हैं, परम पिता माने जाते हैं सभी देवताओं के, वो भी सोच रहे हैं कि पृथ्वी को मैं कैसे ऊपर उठाऊं। मेरे अंदर क्षमता नहीं है उस पृथ्वी को ऊपर उठाने की। वो सोच रहे हैं कि अभी तो ये भगवान के द्वारा ही संभव है। बहुत समय तक ब्रह्मा जी चिंतन किए कि शायद मैं उठा सकता हूं, कैसे उठाऊं, लेकिन नहीं चमका। तो फिर सोचे चलो ये तो भगवान ही कर सकते हैं, वही हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे भगवान वराह कैसे ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट होकर पृथ्वी का उद्धार करेंगे। लेकिन कहने का अर्थ ये कि देखिए ब्रह्मा जी जो हैं इतने सक्षम व्यक्ति हैं, इतने उनसे हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो गया, रावण इतना शक्तिशाली हो गया कि पूरे संसार में उन्होंने त्राही त्राही मचा दी थी, केवल एक वरदान प्राप्त करके। तथास्तु, तो उनको इतनी शक्तियां आ गई कि पूरे ब्रह्मांड में उन्होंने त्राही त्राही मचा दी। से ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन ऐसे ब्रह्मा जी भी जब द्विधा में पड़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। उन्हें पता है, भक्त हैं भगवान के, तो पता है उनको कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमारा इस ब्रह्मांड के जो संचालक हैं ब्रह्मा जी, वो या विधाता है संसार के, वो एक शुद्ध भक्त हैं। ऐसे शास्त्रों में हमारे वैष्णव आचार्यों का कथन है, वो शुद्ध भक्त हैं। तो शुद्ध भक्त हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहते हैं। तो ब्रह्मा जी हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन वो जब भी दुविधा में पड़ते हैं तो उनको पता होता है कि भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हमारे लिए। तो ब्रह्मा जी को पूर्ण विश्वास था कि भगवान ही कुछ करेंगे। तो इससे 17वें श्लोक में वही अपना हृदय का भाव प्रकट कर रहे हैं ना। तो उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा है कि पृथ्वी को कैसे जलाशय से ऊपर उठाया जाए, समुद्र से ऊपर उठाया जाए। तो बोलते हैं
भगवान ही हमें निर्देश देंगे, भगवान ही हमारा मार्गदर्शन करें। और यही एक भाव जो है भक्तों के अंदर सदैव रहना चाहिए। ब्रह्मा जी संप्रदाय के आचार्य होने के नाते हमें एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे भक्तों को भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। क्योंकि जो विश्वास है ना भगवान के अंदर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कठिन समय में हम अगर भगवान के ऊपर निर्भर नहीं रहते, भगवान के ऊपर विश्वास न करके अपने ही सामर्थ्य पर विश्वास करने लगते हैं, तो बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है किसी भी चीज का। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बड़ा सुंदर भजन लिखते हैं, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर भजेंद्र कुमार। उस भजन में वो कहते हैं कि मैं अपना पूरा सामर्थ्य के ऊपर विश्वास त्याग चुका हूं और मैं आपके सामर्थ्य के ऊपर पूर्ण तरह निर्भर हूं। निज बल चेष्टा छड़िया, बोलते हैं कि अपने बल के ऊपर, अपने ऊपर जो मेरे अंदर जो बल है, मेरे अंदर जो सामर्थ्य है, उस सबको मैं त्यागिया, मैं उसको त्याग चुका हूं और मैं केवल आपके ऊपर निर्भर हूं। तुम्हारा ऊपर निर्भर हो दिया, मैं केवल आपके ऊपर निर्भर हूं भगवान। तो ये भक्तों का भाव होता है। तो ब्रह्मा जी भी पहले कोशिश किए, ऐसा नहीं कि भक्तों को केवल हाथ बांध कर बैठ जाना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ देख लें। अर्जुन नहीं थे कि ऐसा, प्रभुपाद जी कई बार मजाक करते हैं कि प्रभुपाद जी ऐसे नहीं, अर्जुन नहीं थे कैसे चलो मैं रथ में बैठकर गांजा पीऊंगा या थोड़ा मजा मस्ती करूंगा और भगवान कृष्ण मार लेंगे सब। नहीं, भक्त भी अपना प्रयास करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वो कह रहे हैं हम जो सृष्टि के कार्य में लगे हुए हैं क्या कर सकते हैं। हमारी मैं सृष्टि के कार्य में लगा हुआ हूं, मतलब मैं प्रजा का उत्पन्न करता हूं, लेकिन पृथ्वी को समुद्र से ऊपर रहना मेरे से बाहर है, मेरी कैपेसिटी से बाहर है। तो भगवान देख लेंगे। तो ये विश्वास था उनके अंदर, ब्रह्मा जी के अंदर विश्वास था, और ये विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार लोग कुछ कार्य करते भी हैं लेकिन विश्वास नहीं होता है, शास्त्रों का पालन भी करते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता। तो जो विश्वास नहीं होता है, भगवान गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है वो कुछ भी कर ले भले, विनश्यति, वो अंत में उसका विनाश हो जाता है। मतलब उसको कुछ सब्सटेंशियल लाभ नहीं होगा जीवन में। गीता पढ़ रहा है लेकिन गीता में विश्वास नहीं। जैसे महात्मा गांधी थे, वो कहते थे अगर भगवान कृष्ण सचमुच में थे और उन्होंने कौरव पांडव युद्ध करवाया तो मुझे शर्म आएगी ऐसे भगवान की पूजा करने में। नास्तिक थे, अव्वल नंबर के नास्तिक। ऐसे मूर्खों के द्वारा अगर गीता का टिप्पणी सुनेंगे तो कुछ लाभ भी नहीं हो। तो भगवान, एक बार ऐसा था कि भगवान शिव और पार्वती वो वाराणसी गए। वो वाराणसी में त्रिवेणी संगम है ना, जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती जो है जमीन के अंदर से ही आके मिलती है, वहां पर त्रिवेणी संगम है वहां पर। तो ऐसा कहा जाता है त्रिवेणी संगम पे अगर कोई नहा ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लेता। तो एक बार माता पार्वती बोली शिव जी को कि ये जो कथन है शास्त्रों का कि त्रिवेणी संगम पर नहाकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लेता है, तो ये कैसे होता है? मतलब इतने सारे लोग आते हैं नहाने के लिए त्रिवेणी संगम पे, लेकिन क्या सभी के सब मुक्त हो जाते हैं? तो शिव जी बोले चलो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ दूंगा। तो भगवान शिव ने एक ब्राह्मण का वेश धरा, और ब्राह्मण भी ऐसे जिनको लेप्रेसी थी, पूरे शरीर पर कुष्ठ रोग था उनको। तो शरीर से कीड़े निकल रहे थे, सफेद सफेद रस निकल रहा था, पूरा गंदा शरीर लग रहा था।
और माता पार्वती उनकी पत्नी बन गई, ब्राह्मणी। तो पहुंच गए त्रिवेणी संगम के घाट पर। तो उनके पति पास में ही बैठे हैं और बैठ के रो रही हैं। तो आते आते लोगों ने पूछा, अरे माता क्यों रो रही हो? तो बोले, क्या करूं, ये मेरे पति हैं, इनको कुष्ठ रोग है, देखो कितना शरीर सड़ा हुआ है, मतलब कीड़े निकल रहे हैं शरीर से। लेकिन कोई जोशी ने कहा है, जो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, मुक्त व्यक्ति आके इनको आलिंगन करेगा, तो इनकी जो ये कुष्ठ रोग है चला जाएगा, ये जो कोढ़ का जो बीमारी है वो चला जाएगा। तो पूछी, आप लोग नहाने जा रहे हो? त्रिवेणी भी बोले, हाँ। तो आप तो मुक्त हो जाओगे नहाकर, तो क्या नहाने के बाद आके आप मेरे पति को आलिंगन करोगे? बोले, हाँ हाँ करेंगे करेंगे। लेकिन सब लोग जो जा रहे थे सोच रहे थे, अरे बाप रे, कर मुझे तो पता नहीं मैं मुक्त हो गया कि नहीं, लेकिन इसको आलिंगन करूंगा तो कोढ़ी अवश्य बन जाऊंगा, क्योंकि कोढ़ जो है वो कंटेंजियस, मतलब फैलने वाली बीमारी है, किसी के संपर्क में आ गए तो हमें भी हो सकता है। तो बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको तो आलिंगन नहीं कर सकता हूँ। तो जितने भी लोग बोल रहे थे, हाँ हाँ बोल रहे थे माता पार्वती को, हाँ आके आलिंगन करने की, नो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नहा कर कोई दूसरे रास्ते से चले जाते, उधर आते ही नहीं थे। अंत में एक छोटा लड़का आया, गांव का ही, कोई आसपास के गांव का कोई लड़का था। तो पूछा, माता क्यों रो रही है? बोले, क्या करूं, मेरे पति को ऐसा कोढ़ है, कोई व्यक्ति जो मुक्त हो गया हो, यहाँ पे तो त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम में नहा के सब लोग मुक्त हो जाते, तो जो मुक्त हो गया हुआ कि मेरे पति को आलिंगन करेगा, मेरे पति का कोढ़ चला जाएगा। तो बच्चा बोला, बस इतनी सी बात, मैं अभी आके आपके पति को आलिंगन कर। तो तुरंत गया, नहा के आया, डुबकी लगा के आया और आके शिव जी को आलिंगन किया। और शिव जी का जो कोढ़ है, भगवान की लीला से, भगवान ने अपनी लीला की और कोढ़ दूर हो गया। तो भगवान शिव जी पार्वती को बोले, ये बालक मुक्त है। तो अर्थात कहने का अर्थ ये है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम कई चीजें ऐसी करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, गीता का, भागवत का अध्ययन करते हैं, लेकिन ऐसा विश्वास होना कि गीता के अध्ययन से या भागवत के अध्ययन से हम भगवान के संपर्क में हैं, भगवान हमारी बुद्धि को और हमारे हृदय को, हमारे पूरे जीवन को संचालित कर रहे हैं, क्योंकि हमने भगवान की शरण ली है, भगवान ही हमारे जीवन का संचालन कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, निरंतर उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो संन्यास लिए, संन्यास लेने के बाद जब वो क्या कहते हैं, बंगाल से उड़ीसा जा रहे थे, जगन्नाथपुरी के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में नदी पड़ी। तो नदी जब क्रॉस कर रहे थे, रात का समय था, तो रात्रि के समय में वो नदी क्रॉस कर रहे थे, हमने 3-4 भक्त थे उनके साथ। तो जो बोटमैन था, छोटी सी नाव थी, चला रहा था, तो श्री चैतन्य महाप्रभु नदी के बीचों बीच, पूरा अंधेरा था, और जोर जोर से उठ के कृष्ण कृष्ण का नाम का कीर्तन करने लगे, जोर से भगवान नाम। तो बोटमैन और भगवान नृत्य भी करने लगे। छोटी सी नाव थी, तो पूरा नाव हिलने डुलने लगा, और इतना जोर से चला, भगवान कीर्तन कर रहे थे मधुर वाणी में। तो बोटमैन डर गया, बोला, अरे रोको रोको, कोई नहीं रोको, ये जगह जो है ना पूरी मगरमच्छों से भरी हुई है, यहाँ पे मगरमच्छ है, भयानक मगरमच्छ है, और मगरमच्छ आके आवाज सुनेंगे तो तुरंत ऊपर आके हम लोगों को नाव उलट देंगे और हम सबको खा जाएंगे। और मगरमच्छ तो एक तरफ, लेकिन इस जगह में बहुत सारे डाकू रहते हैं, दोनों तरफ गंगा के डाकू रहते हैं यहाँ, और ये डाकू आवाज सुनेंगे तो तुरंत आ जाएंगे, हमें मार डालेंगे और हमारे जो भी संपत्ति वगैरह सब ले लेंगे, तो प्लीज इन्हें रोको। तो भक्त लोग बोले, चैतन्य महाप्रभु आप रुकिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले, अरे क्या आप लोगों को विश्वास नहीं कि जहां पर भी भगवान के भक्त लोग मिलकर कीर्तन करते हैं, उनके नाम का उच्चारण करते हैं, वहां पर सुदर्शन चक्र सदैव उनकी रक्षा के लिए तत्पर खड़ा रहता है। तो जहां पर भगवान के भक्तों का कीर्तन हो रहा है, वहां पर सुदर्शन चक्र स्वयं विराजमान है उनकी रक्षा करने के लिए, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु नृत्य और कीर्तन जारी रखे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये रक्षते इति विश्वास हो, ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हर स्थिति में करेंगे भगवान रक्षा।
लेकिन ये जो विश्वास है ना, वो हमेशा इतनी आसानी से नहीं आता है। एक बार एक अपने शिष्य के साथ कोई यात्रा करने वाले थे। तो यात्रा जंगलों के थ्रू होने वाली थी, कई दिन तक जंगलों से या सुनसान जगह से जाना पड़ सकता था। तो कई शिष्य थे उनके साथ, लेकिन शिष्यों को बोले देखो हम भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं हमेशा, तो कोई भोजन अपने साथ नहीं लेगा। तो एक शिष्य ने सोचा कि ये गुरुजी बहुत इम्प्रैक्टिकल है, हमें पता है कि हम जंगल से गुजरने वाले हैं, कुछ भोजन तो होने वाला नहीं थी। तो 2-3 शिष्य थे और एक गुरुजी थे। तो एक शिष्य ने क्या किया, एक झोली में थोड़ा खाना रख लिया, इतना सफिशिएंट था कि एक बार सारे शिष्य और गुरुजी खा सकते हैं। तो रख लिया साथ में। तो पूरा दिन चलते रहे जनवन में से और जब थोड़ा संध्या का समय हुआ, कुछ खाने को दिखाई नहीं, न तो कोई फल वगैरह का पेड़ दिखा, न कोई ऐसा ही पेड़ दिखा जिससे कुछ तोड़ के खा सके। तो शिष्य ने कहा गुरुजी मेरे पास थोड़ा भोजन है। तो गुरु ने कहा ठीक है निकालो। फिर भोजन निकाला, सबने भोजन किया और गुरुजी ने बोला शिष्य को जो भोजन लेकर आया था कि बेटा देखो तुम एक काम करो, तुम वापस घर चले जाओ। बोले क्यों गुरुजी? बोले क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन बोले गुरुजी हमारे पास तो भोजन नहीं था, देखिए मैं भोजन आया था इसलिए आपको भोजन मिला। बोले हाँ सही बात है तुम्हारी, तुम भोजन लाए थे इसलिए मिला, लेकिन हमें विश्वास था कि भगवान भोजन भेजेंगे हमारे लिए, उन्होंने तुम्हारे द्वारा भेज दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं था। तो जिसको विश्वास नहीं है उसे हमारे साथ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं, तुम घर चले जाओ। तो शिष्य को वापस भेज दिया। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक सुंदर उदाहरण आता है। चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, उनका नाम भूल गया। एक चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे जो ब्रह्मचारी थे, तो हमेशा महाप्रभु के साथ रहते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे जो जब नीलाचल में रहते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने खाने के बाद पूछा कि इस भक्त को कि भाई मुझे ना कुछ मुखवास चाहिए खाने के लिए। तो बोले कुछ है तो नहीं मेरे पास, मैं भीख मांग के लाता हूँ, क्योंकि सन्यासी और ब्रह्मचारी ऐसे होते थे, कुछ अपने पास रखते नहीं। तो तुरंत गया वो और थोड़ा मुखवास भिक्षा मांग कर लाया और फिर चैतन्य महाप्रभु थोड़ा खा लिया था लेकिन बच गया, तो उसने उस रख लिया, संभाल के रख लिया। बोले मैं अगर कल चैतन्य महाप्रभु मांगे तो फिर से दूंगा। तो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने भोजन किया, फिर से मांगा कि भाई मुझे कुछ मुखवास चाहिए, तो तुरंत निकाल के दे दिया। तो चैतन्य महाप्रभु पूछा अरे ये कहाँ से आया? बोले ये मैंने कल संभाल के रखा। चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने मुखवास खाया और फिर बाद में उसको बुलाया और बोले देखो तुम ब्रह्मचारी रहने योग्य नहीं हो, तुम विवाह कर लो। तो ब्रह्मचारी रोने लगा, ये महाप्रभु का मतलब पार्षद था, बोले रोने लगा भगवान नहीं मैंने क्या अपराध कर दिया, ऐसा क्या कर दिया मैंने, क्या मुझे विवाह करने को बोल? तो नहीं देखो विवाह में कोई खामी नहीं है। ब्रह्मचारी जीवन जो सन्यासी का जीवन होता है उसमें कभी भी आप कुछ चीज संशय करके नहीं रख सकते। ये संशय करके रखने की जो प्रवृत्ति है गृहस्थों में होती है। तो आप एक काम करो, आप जाकर विवाह कर लो, फिर संशय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके संशय करने की आपकी रुचि है आपके अंदर। तो देखिए केवल मुखवास थोड़ा संभाल के रखा उसने, तो चैतन्य महाप्रभु बोले ये नहीं, ये सन्यासी और ब्रह्मचारी का लक्षण नहीं है, आप विवाह कर लो। मतलब सन्यासी को, जो भगवान के भक्तों में जो कैटेगरी होती है सन्यासियों की, सन्यासी ब्रह्मचारी जो होते हैं पूर्णतः भगवान के ऊपर निर्भर रहते कि भगवान हमारे लिए सब कुछ भेज देंगे, जो चाहिए हमें भेज देंगे। लेकिन गृहस्थ लोग संशय करने का उनके अंदर प्रवृत्ति होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जितना अधिक विश्वास होता है ना हमारे अंदर कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, उतना ही भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, उतना ही भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं उस तरीके से। भगवान गीता में कहते भी हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मेरे साथ व्यवहार करता है मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तो जिस व्यक्ति को एकदम दृढ़ निश्चय होता है हृदय में कि भगवान मेरी रक्षा हमेशा करेंगे,
जो मुझे चाहिए भगवान प्रदान भी करेंगे, तो उस व्यक्ति को कभी कोई समस्या नहीं होती है। एक प्रभुपाद के शिष्य हैं जगत पुरुष प्रभु, वो नॉर्थ कैरोलिना में रहते हैं। तो थोड़े साल पहले मैं नॉर्थ कैरोलिना में था, तो एक बार किसी भक्त के घर का हाउस वार्मिंग सेरेमनी था, तो वहां पर वो सुंदर प्रवचन दिए। जगत पुरुष प्रभु जो थे वो गिरिराज महाराज के साथ जू में थे, जू मंदिर के जो निर्माण हुआ तब उसमें थोड़ा समय के लिए वहां पे थे। तो बता रहे थे अपने जीवन का एक्सपीरियंस बता रहे थे जू मंदिर के साथ। तो बोले उनका भक्ति में आना हुआ मिशिगन में। मिशिगन एक स्टेट है यहाँ पर अमेरिका में। तो बोले यहाँ पर वो कोई तो जगह पे भक्त लोग के साथ उसका उनका संपर्क हुआ और उन्होंने मिशिगन में ज्वाइन कर लिया, मंदिर ज्वाइन कर लिया उन्होंने। उन दिनों मायापुर मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने एक नियम बनाया था कि दुनिया भर में जितने भी मंदिर हैं हमारे, सभी मंदिरों से भक्त लोग एक एक भक्त को मायापुर मंदिर में भेजेंगे उनकी मदद के लिए। तो ये हर एक मंदिर का एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगा मंदिर के लिए, एक एक भक्त चाहिए हमको मायापुर में, सभी मंदिरों से। तो जगत पुरुष प्रभु को चुना गया मायापुर भेजने के लिए। उन दिनों भक्त लोग जवान लड़के थे, जवान लड़के लड़कियां थे, उनके अंदर बहुत ही तीव्र इच्छा थी प्रभुपाद को प्रसन्न करने। तो तुरंत जगत पुरुष प्रभु तुरंत निकल पड़े, लेकिन वो जब यूएस से निकले मिशिगन से, तो उनका टिकट बुक किया गया पहले मुंबई, और फिर मुंबई से ट्रेन बुक किया गया था उनका मायापुर जाने के लिए। तो मुंबई पहुंचने के 2 दिन वो मुंबई में रहने वाले थे, और फिर मुंबई से फिर जू मंदिर से फिर वो मायापुर जाने वाले थे। तो पहुंचे मुंबई, और तभी वहां पर ये जूहू मंदिर का बहुत कुछ समस्या चल रहा था। हमें पता है जूहू मंदिर में कितना समस्या हुआ था, प्रभुपाद जी कितना कुछ कठिनाइयों के थ्रू गुजरे थे, भक्त लोग कितना कठिनाइयों से गुजरे थे। तो जगत पुरुष बता रहे थे कि उनका प्रोग्राम था केवल 1 या 2 दिन मुंबई में रहना, फिर मायापुर जाना। जब लेकिन वो मुंबई पहुंचे तो ऐसा हुआ कि उस समय बहुत समस्या चल रहा था। जू मंदिर को खाली करवाने के लिए, जमीन को खाली करवाने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा था। तो जू पर कई लोग टेनेंट रहते थे पहले, कुछ लोग टेनेंट भी थे, जो भक्त लोग नहीं थे। तो अभक्त लोग टेनेंट की तरह रहते थे वहां, तो उनको भी खाली करना मुश्किल होता था। और जो लोकल वहां का क्या कहते हैं पॉलिटिशियन था, एक लोकल पॉलिटिशियन जिसका नाम था पुष्पकांत बद्रे, वो भी भक्तों से बहुत ईर्ष्या करता था। वो भी मिला जुला था, वो जो पैसे वाले लोग थे उनसे मिला हुआ था। वो चाहते थे कि जमीन हड़प लें हम लोग। तो जमीन हड़पने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा था। भक्तों ने पैसे दिए थे, लेकिन वो जमीन हड़पना चाहते थे। तो उस जमीन को हड़पने के लिए ये पुष्पकांत बद्रे जो लोकल पॉलिटिशियन था, उसकी पहचान थी बहुत सारी, मतलब पॉलिटिशियन था तो पहचान तो होती थी पुलिस डिपार्टमेंट में, और जज वगैरह के साथ भी बहुत पहचान थी उसकी। तो उन्होंने क्या किया, कुछ पहले गुंडे वगैरह भेजे गए थे जूहू में मंदिरों को तोड़ के और भक्तों को निकालने के लिए। लेकिन भक्तों ने क्या किया, दरवाजा जो गेट था वो बंद कर दिया और उसके अंदर आयरन रॉड डाल दिया। तो बाहर से लोग आ नहीं पा रहे थे, लेकिन एक टेनेंट था जो अंदर रहता था, वो भी नहीं आ पा रहा था अंदर। तो उसने क्या किया, दीवार के ऊपर से कूद के अंदर आने की कोशिश की। जब दीवार से कूद के अंदर गिरा तो थोड़ा हर्ट हो गया उसको, थोड़ा मतलब चोट वगैरह आ गई। तो भक्त लोग तुरंत उसको उठाकर हॉस्पिटल ले गए, और बाद में हॉस्पिटल में उस व्यक्ति ने प्राण त्याग दिए। तो पुष्पकांत बद्रे ने, ये जो पॉलिटिशियन था, उसने क्या किया, इसको एक अच्छा मौका समझकर क्या किया, उसने कुछ 3 विटनेस खड़े कर दिए। तो 3 विटनेस बोल रहे थे कि आंखों से देखा है 5 भक्तों ने, हरे कृष्ण भक्तों ने मिलकर इसे पीटा और मार डाला। तो केस बना दिया भक्तों के ऊपर, और भक्तों के नाम तो पता नहीं थे, लेकिन मंदिर में जाकर 5 भक्तों को उठा लिया। कोई भक्त थे 5, उनको उठा लिया और 5 के नाम पता करके एफआईआर में दर्ज कर दिया कि इन 5 ने पीट के मार डाला इस व्यक्ति को। तो
लेकिन पांचों में से एक नाम था गिरिराज महाराज का। गिरिराज महाराज को बिठा के लाए थे वो लोग। लेकिन जब वो घटना हुई थी तब गिरिराज महाराज के पास ट्रेन टिकट था, वो थे ही नहीं मुंबई में। तो अभी एफआईआर रिपोर्ट तो बन गई, ये नाम है। तो जब उनको पता चला अरे गिरिराज महाराज तो था ही नहीं, उसके पास प्रूफ वगैरह भी है कि कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो मैजिस्ट्रेट के सामने जो जज था, जज के सामने ही पुष्पांक बद्रे ने बोला कि नहीं, वो कोई काम करते हैं, इसका नाम निकाल किसी और का नाम डालते हैं। तो जज ने भी मान लिया, हाँ ठीक है, किसी और का नाम डाल दिया। तो श्रीधर महाराज थे, वो बोले थे नहीं, वो नाम वापस डालो, गिरिराज महाराज का नाम वापस दो। तो बोले नहीं नहीं, तुम चुपचाप बैठो, तो गिरिराज महाराज का नाम निकाल के किसी और भक्त का नाम डाल दिया। लेकिन 5 नाम जो चुने गए उनमें से एक नाम था जगत पुरुष प्रभु। तो वो हालांकि आए तो फिर 2 दिन के लिए जू में, लेकिन उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। और वो बता रहे थे कि जब जेल में डाला गया उनको, और 4 और भक्त थे, उनको जेल में डाल दिया गया, तो ये बहुत ही इंथुजियास्टिक भक्त लोग थे। मतलब जेल में डाल दिया लेकिन कोई चिंता नहीं थी उनको कि अरे हमें जेल में डाल दिया गया, तो बहुत सीरियस केस हो गया और हमारे पास मर्डर का केस है हमारे ऊपर, कुछ चिंता नहीं थी उनको। जगत पुरुष बोले हम लोग सोच भी नहीं रहे थे कि अरे क्या होगा, चलो ये भगवान का कुछ अरेंजमेंट है, हो गया, आगे देखेंगे क्या होता है। तो 5 भक्तों को जेल में डाला गया। 4 सेल थे जेल के अंदर, 4 डिफरेंट सेल्स थे। तो एक सेल पूरा खाली पड़ा था, लेकिन 3 सेल में कैदी थे। और तो इन 5 भक्तों को 2 को एक सेल में डाला, 2 को एक सेल में, और 1 को एक सेल में डाला। तो ये 5 भक्त जो थे उनको 3 सेल के अंदर डाल दिया गया, जहाँ पे और भी बहुत सारे कैदी थे। और एक सेल जो खाली पड़ा था पूरा एकदम साफ सुथरा था, खाली, लेकिन कोई कैदी था नहीं, तो साफ सुथरा था वो। तो भक्तों ने क्या किया, पहुंचे जेल में और सीधा वहां के जो कैदी थे उनको प्रचार शुरू कर दिया, भगवत गीता के बारे में बताना शुरू कर दिया। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं आपके पास, नहीं तो हम लोगों को पीछे जाके लोगों को बताना पड़ता है, यहाँ पे लोग कहीं जा नहीं सकते, वहां बैठे थे, भक्तों ने प्रचार शुरू कर दिया, भगवत गीता का प्रवचन चालू कर दिया, गीता समझाना चालू किया कि हम लोग कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। तो जब खाना लेकर आए, तो खाना तो सब नॉन वेज वगैरह लेकर आते थे, वेज नॉन वेज सब कुछ मिक्स करके लाते थे। भक्तों ने बोला हम ये खाना नहीं खाएंगे, तो उनके लिए फिर वेजिटेरियन खाना लाया गया। भक्तों ने बोला हम ये भी नहीं खाएंगे। 5 ने बोला हम नहीं खाएंगे, हम केवल भक्तों के द्वारा बनाया हुआ, कृष्ण को भोग अर्पित किया हुआ खाना खाएंगे। तो पुलिस वाले ने बोला ये तो नहीं होगा, बोले हम नहीं खाएंगे। तो एक दिन पूरा खाना ही नहीं खाया उन्होंने। पहले दिन जब जेल में थे तो बिल्कुल खाना नहीं खाया। अगले दिन उठे, फिर खाना लाया उनके लिए सामने, वेजिटेरियन, बोले नहीं खाएंगे हम। तो पुलिस को थोड़ी चिंता हो गई, कह रही ये लोग अगर भूखे मर जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बोले ठीक है, मंदिर से खाना मंगवाओ। तो जब मंदिर में पता चला कि भक्तों को खाना भेजना है, तो उन्होंने बकेट्स भर के खाना भेजा। 5 लोगों के लिए नहीं भेजा, कैदियों के लिए भी खाना भेजा। तो बकेट भर के चावल, बकेट भर की सब्जी, दाल, पकोड़े, पूरी, हलवा और खीर, बहुत सारी चीजें भेजी। तो जेल में बैठकर भक्त लोग प्रचार कर रहे थे और फीस्ट खा रहे थे और कैदियों को बांट रहे थे। पहले क्योंकि भक्तों का ऐसा होता है ना कि जब ऐसे लोग मिलते हैं, कैदी वगैरह मिले हैं, तो उनको प्रसाद मिलना चाहिए। तो जगत पुरुष बोले कि हम लोग इतने उत्साहित थे कि हालांकि हम लोग पिछले दिन कुछ नहीं खाया था, लेकिन हम लोग कैदियों को बांट रहे थे खाना। इतना आनंद आ रहा था कि इतने लोग प्रसाद खाने को मिल रहा है, लोग इनका उद्धार हो जाएगा, भगवान की भक्ति में आ जाएंगे ये लोग। तो 5 भक्त बड़े उत्साह पूर्वक प्रचार कर रहे थे और हर रोज खाना आने लगा मंदिर से। और फिर जो सेल खाली पड़ा था एकदम साफ सुथरा था, उन्होंने वहां पर कृष्ण की कोई मूर्ति बोली पुलिस वालों के, हो कृष्ण की मूर्ति दीजिए, या डीडी मंगवा लें, मंदिर डीडी नहीं मांगते, बोले एक मूर्ति दे, पिक्चर दे दीजिए। तो पिक्चर दे दिया राधा कृष्ण का, उन्होंने दीवार पे लगा दिया। और फिर बोले कि हम लोग आरती वगैरह करना चाहते हैं, कि हम आरती का परफॉर्मेंस चाहिए हमको मंदिर से। पुलिस ने बोला नहीं, माचिस वगैरह या घी वगैरह ये तो जलाने वाली चीजें नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे जेल में। तो भक्त लोगों ने क्या किया, भगवान कृष्ण की तस्वीर दीवार पे लगाई और मन से आरती करने लगे। मतलब कुछ था नहीं हाथ में, लेकिन ऐसे अगरबत्ती अर्पित कर रहे हैं भगवान को, फिर घी लैंप अर्पित कर रहे हैं। और घी लैंप जो भी ऑफर किया, तो सबको जाके बोला अरे ये घी लैंप है, लो भगवान का आरती लो।
तो कैदी भी, हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन कैदी भी ऐसे आरती ले रहे थे। वो बताते थे कि कैदी नहीं, पुलिस वाले भी आकर जूते उतार कर आरती ले रहे थे इसे। आप सोच सकते हैं कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। भक्त लोग जेल के अंदर हैं और ऐसे आ, आरती कर रहे हैं, भगवान का मानस आरती कर रहे हैं। और फिर पुलिस ने जब देखा, इनका सिंसियरिटी देखा, तो बोले ठीक है, आरती का परफॉर्मर भी लाने दो मंदिर से। तो मंदिर से आरती का परफॉर्मर भी आ गया, मृदंग करताल भी आ गया। तो जेल के अंदर ये लोग आरती करते थे, कीर्तन करते थे मृदंग करताल के साथ, और प्रसाद आता था मंदिर से। तो बोले, जगत प्रभु बोले कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं जेल में था। मंदिर में ही हो, यहाँ पे प्रचार करने के लिए इतने सारे लोग बैठे हैं हमारे पास, जो कहीं जा नहीं सकते, उनको सुनना ही पड़ेगा। और कैदी भी इतनी भावना से सुन रहे थे, क्योंकि जेल में रहता है ना व्यक्ति, तो बहुत डिस्ट्रेस में रहता है। तो कैदी भी बड़े ध्यान पूर्वक सुनते थे उनका प्रवचन, गीता का प्रवचन, कीर्तन में बहुत उत्साह से भाग लेते थे। तो 2 हफ्ते भक्तों को जेल में रहना पड़ा। लेकिन जगत पुष्पु बोल रहे थे कि वो 2 हफ्ते जो थे मेरे जीवन के, वो बोले मेरे जीवन का सबसे सुंदर समय था। बोले ऐसा समय मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जीवन में। इतने मंदिरों में रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी जो समय मैंने जेल में एक्सपीरियंस किया, वो बोले मेरे जीवन का सबसे सुंदर समय था वो। तो देखिए, जेल में रहकर किसी व्यक्ति को लगे कि अरे ये मेरे जीवन का सबसे सुंदर समय था, मतलब कितना भगवान के प्रति विश्वास था भक्तों में। तो ये जो हमारा हरे कृष्ण मूवमेंट है ना, ऐसे ही इतना फैला नहीं है। ऐसे ऐसे भक्त हैं प्रभुपाद जी के, जिन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ प्रभुपाद जी का और कृष्ण का सेवा किया। आपको गिरिराज महाराज जब बताते हैं ये लीला, तो इतने डिटेल्स में बताते हैं। और जगत प्रभु बता रहे थे कि जब 2 हफ्ते बाद जब केस पूरा डिसमिस हो गया, क्योंकि जो हायर जूरी वगैरह था, जज वगैरह था, उनको पता चला कि ये तो सब बनावटी है, कुछ प्रूफ ही नहीं था किसी का, क्योंकि कोई चीज टैली नहीं हो रही थी। जो 3 विटनेस थे, आगे कुछ बोलते भी तो कुछ टैली नहीं होता, क्योंकि बनावट नहीं था सब, सारा स्टेटमेंट तो पूरा खारिज हो गया। तो 2 हफ्ते बाद जब भक्तों को जेल से छोड़ा गया, तो जगत प्रभु बोल रहे थे सारे कैदी जो थे रो रहे थे, सारे कैदी बहुत रो रहे थे, उनका बहुत दुखी लग रहे थे, कह रहे भक्त लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो देखिए, कोई भक्तों के लिए रो दिया, निश्चित रूप से भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया होगा। अभी हमें तो पता नहीं कैसे, लेकिन भगवान ने बिल्कुल निश्चित रूप से उनका, क्योंकि उनका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो गया। गीता का प्रवचन सुना उन्होंने, कीर्तन में भाग लिया, आरती में भाग लिया, प्रसाद खाया और भक्तों के लिए रो दिए, तो उनका जीवन तो निश्चित रूप से सफल हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ब्रह्मा जी जब देखे इतनी बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है जिसे मैं हल नहीं कर सकता हूं, वो भगवान की सेवा में लगे रहे। जैसे ये भक्त लोग थे, ये भगवान की सेवा में लगे। जेल के अंदर हम कुछ कर नहीं सकते, बंधे हुए हैं, क्योंकि जब शक्तिशाली लोग कुछ ऐसा फैब्रिकेट करते हैं तो हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। कई बार क्या हो सकता है, ऐसे स्थिति में लोग विश्वास खो देंगे, अरे कैसा भगवान है, भगवान, हम भगवान की सेवा में लगे और भगवान ने हमारे साथ ये किया, भगवान ने हमें जेल में डाल दिया, भगवान इन लोगों को कुछ सबक नहीं सिखा सकते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जगत कुछ बता रहे थे, उनको पूर्ण विश्वास था, उनको लगा ही नहीं कि हम लोग जेल में हैं। भगवान ने जो भी किया सही किया, अच्छा ही किया हमारे लिए, क्योंकि भगवान का कुछ एक योजना होता है। जब किसी भक्त के जीवन में कोई समस्या आता है ना, तो उसके पीछे भगवान का कोई एक प्रयोजन होता है। भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं, भगवान कुछ किसी और का भला करना चाहते हैं उसके द्वारा। तो भक्त लोगों को ये हमेशा हृदय में विश्वास होना चाहिए, रक्षति इति विश्वासो, हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान सदैव हमारी रक्षा के लिए तत्पर हैं और जो भी कर रहे हैं केवल हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। जैसे देखते हैं महाभारत में भी हम देखते हैं, जब द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया, खींच कर लाया गया था। जब युधिष्ठिर महाराज हार गए थे जुए में,
तो द्रौपदी को खींच कर लाया गया था। दुशासन उन्हें बालों से पकड़ के खींच के सभी सभा में ले आए। और द्रौपदी तो जानती थी मेरे पति इतने शक्तिशाली हैं, पांचों पांडव, कि वो पूरे समस्त संसार के सारे योद्धाओं को अकेले समाप्त कर सकते हैं। किसी की इतनी क्षमता नहीं होगी कि मेरे बालों को छू सके। लेकिन जब दुशासन बालों से घसीटते हुए पांडवों के सामने ले आया, तब द्रौपदी का जो ये विश्वास था ना, मेरे पति इतने शक्तिशाली हैं, वो पूर्ण नष्ट हो गया। मेरे पतियों के सामने मेरी ये दुर्गति हुई, कोई रक्षा नहीं कर सकता। हालांकि पांडव भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन भगवान इस लीला से दर्शाना चाहते थे कि कोई कितना भी शक्तिशाली वगैरह क्यों ना हो, समय पड़ने पर जब भगवान क्षमता निकाल दें तो कोई मदद नहीं कर सकता हमको। तो द्रौपदी का पांचों पांडवों के सामने इस तरह अपमान हुआ। और यही नहीं, जब कर्ण और दुर्योधन ने मिलकर इच्छा प्रकट की कि द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जाए और दुशासन उस कार्य में लग गया, तो द्रौपदी ने बहुत कोशिश की। पहले साड़ी को पकड़ के रखा, हाथ से दांतों से पकड़ के रखा, लेकिन देखिए दुशासन तो जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, ये अबला नारी क्या कर सकती। द्रौपदी के अंदर इतना शारीरिक बल नहीं था कि वो दुशासन को रोक सके। कोशिश की उसने पहले भीष्म की तरफ, धृतराष्ट्र की तरफ, सबकी तरफ अपने मुंह करके मदद मांगी, है ना। और पांडवों की तरफ भी देखी, कोई मदद नहीं कर पाया। और दुशासन साड़ी खींचने लगा, तब उसे पता चल गया कि अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। तब उन्होंने कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी को पूर्ण विश्वास था कि और कोई मदद करे या ना करे, मेरे पति मदद कर पाए या ना कर पाए, लेकिन कृष्ण मेरी मदद अवश्य करें। तो इस विश्वास के साथ जब उन्होंने दोनों हाथ छोड़ दिए कपड़ों के और ऊपर उठा दिए ऐसे, और हे कृष्ण हे गोविंद करके पुकारा, तब भगवान ने उनकी रक्षा की। भगवान अवतरित हो गए साड़ी के रूप में। दुशासन खींचता रहा। 10,000 हाथियों का बल था उसके अंदर, तो आप समझ सकते हैं कितना खींचा होगा उसने। बहुत खींचा उसने साड़ी, खींचते खींचते पसीने आ गए, थक के गिर पड़ा दुशासन। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं देख पाएंगे, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे। क्योंकि स्त्री के लिए हरी सभा में निर्वस्त्र होना मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होता है। तो भगवान ने रक्षा की द्रौपदी की। वो बैठे, ये मेरी मदद कर पाएंगे, तब तक कृष्ण नहीं प्रकट हुए। जब सारा विश्वास चूर चूर हो गया संसार के लोगों के ऊपर, अपने निज बल के ऊपर, अपने सामर्थ्य के ऊपर जब विश्वास पूर्ण टूट गया और भगवान के ऊपर विश्वास दृढ़ हो गया, तब भगवान ने रक्षा की। तो कहने का अर्थ ये है कि भक्तों को ये दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। और दृढ़ निश्चय कैसे उत्पन्न होगा, ऐसे विश्वास कैसे उत्पन्न होगा। विश्वास उत्पन्न तभी होता है जब हम भगवान की शरण लेने का प्रयत्न करते हैं, हर स्थिति में भगवान की शरण लेने का प्रयत्न करते हैं। ये देखिए हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है, कभी प्रॉस्पेरिटी आती है, कभी सब कुछ छिन जाता है हमसे। तो जब ऐसे उतार चढ़ाव आए जीवन में और हर स्थिति में हम भगवान की शरण लेते रहें, भगवान के नाम के जप के द्वारा, गीता भागवत के अध्ययन के द्वारा, तो इससे हमारा निश्चय, हमारा जो विश्वास है दृढ़ होने लगता है। हर स्थिति में भगवान की शरण लेने का प्रयत्न करना, उससे हमारा विश्वास जो है भगवान में दृढ़ हो जाता है। और फिर हम जब आगे निकलते हैं, थोड़ा समय गुजर जाता है, जब कठिनाइयों से गुजर के आगे आ जाते हैं, तब जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि अरे हाँ, भगवान इस समस्या के द्वारा मुझे ये सबक सिखाना चाहते थे। तो भक्त जो है बुद्धिमान बन जाते हैं ज्यादा। फिर लगता है कि अरे हाँ, भगवान ने जो कुछ भी किया मेरे जीवन में बिल्कुल परफेक्ट था।
मुझे लग रहा था कि भगवान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे, लेकिन सब कुछ परफेक्ट था। तो ये धीरे धीरे विश्वास दृढ़ होता है भगवान की कथा श्रवण कीर्तन के द्वारा, और हर स्थिति में भगवान की शरण लेने के द्वारा। जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पर शरण ले रहे हैं भगवान, अपनी सृष्टि के कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान की शरण ले, कि भगवान ही हमारा मार्गदर्शन करे। तो सीखना चाहिए भगवान के भक्तों के उदाहरण से, कैसे हमें भगवान की शरण चाहिए। जब कोई ऐसी समस्या में हम फंस जाते हैं जहाँ कोई मार्ग न दिखे, एकदम अंधकार छा जाए हमारी आंखों के सामने, तो फिर भगवान की शरण लेनी चाहिए। जब माला उठाकर भगवान के नाम का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और भगवान हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो अब इसके साथ हम यहाँ पर समाप्त करें। से कोई प्रश्न वगैरह तो पूछ सकते हैं। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से ब्रह्मा जी की शरणागति के बारे में व्याख्यान किया। आपने बहुत सुंदर तरह से चैतन्य महाप्रभु का लीला भी बताया, और आपने प्रभुपाद जी का लीला अमृत से आपने इतना अच्छा स्टोरी सुनाया प्रभु जी, मैंने तो कभी नहीं सुना ये स्टोरी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी